सुप्रभात दोस्तों। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मॉर्निंग मसाला सेशन पावर्ड बाय टाइगर टी मीडिया। साथियों, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। और जिस जिस पर जग हंसा है मेरे दोस्त, उसी ने इतिहास रचा है। लेकिन किसी ने थोड़ा भी कुछ कह दिया, डिमोरलाइज कर दिया, हाँ ये सही कह रहा है। भले ही हम कितने एजुकेटेड हो, भले ही हमारे पास कितना नॉलेज हो, लेकिन हम सामने वाले की छोटी सी बात से दिल से लगा करके मेरे दोस्त, हम अपने फैसले को ही बदल देते हैं। मेरे दोस्त, जिंदगी में अगर कुछ करना है ना तो अपने दम पर करें। जब तक हम अपने दम पर अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लोगों को बात सुनते रहेंगे, लोगों को फॉलो करते रहेंगे, कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे और कभी भी हम जीवन में कुछ नया काम नहीं करेंगे। इसलिए दिल की सुनो, मन की सुनो, चलते चलो साथियों। आप सभी का दिल की गहराइयों से एक बार पुनः वेलकम। फोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। और आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि आगामी संडे, क्योंकि हम सब लोग अवगत हो चुके हैं कि संडे को जो सुबह 7:55 की जगह वो 3 बजे हुआ करेगा सेशन। और संडे को हम सबके ग्रेट मेंटर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी का भी आगमन होने जा रहा है पुनः। और ये हम सभी को बहुत खुश खबर है, गुड न्यूज है दोस्त, कि उनके सानिध्य में हम लोग कार्य कर रहे हैं और उनसे कामयाबी के गुण सीख करके हम उन्हें अप्लाई करके अपने जीवन में हम भी कामयाबी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आज से, अभी से, तत्क्षण से तैयारियां शुरू कर दीजिएगा। 3 बजे का सेशन एक ऐतिहासिक सेशन होने जा रहा है संडे के दिन। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता मेरे दोस्त, तब तक आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत के बारे में कभी पता नहीं चलता। जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ, कोई भी किरदार क्यों ना हो मेरे दोस्त आपका, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, बजती रहें। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन एंड फॉर वाचिंग मॉर्निंग मसाला सेशन इंट्रो पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। साथियों, अब हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त डायनामिक लीडरशिप को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आज के ट्रेनिंग सेशन के पड़ाव को पूरा करने के लिए। तो बिना देरी करते हुए हम आमंत्रित करते हैं अपनी दिल की गहराइयों से, डिजिटली वेलकम करते हुए उनका। क्या आप रेडी हैं? ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो हम सब लोग इस इंडिया लेवल के मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहते हैं, सब लोग मिलकर के, नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर आशीष शेखावत सर। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम। और जितने भी साथी आज हमारे साथ में जूम पैनल पे मौजूद है दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और एक नए सप्ताह की शुरुआत दोस्तों आज के इस ट्रेनिंग सेशन के साथ में हम लोग कर रहे हैं। और यकीन मानिएगा दोस्तों कि अगर आप लोग अपने बिजनेस को लेके सीरियस हैं और इस मेटाफोर्स को लेकर अगर आप लोग लाइफ में सीरियस हैं तो यकीन मानिएगा दोस्तों कि बहुत कुछ आपको लाइफ में मिलने वाला है। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा दोस्तों आज टाइगर टीम इंडिया को कि जिसके पैनल पे आज इतनी सारी चीजें जानने का, सीखने का मौका मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे आज किसी भी चीज को सीखने और सिखाने के लिए दोस्तों बहुत कुछ खर्च करना पड़ता है।
आज कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे सीखने के लिए एक फीस वहां पे चार्ज की जाती है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की ताकत है कि यहाँ पे विदाउट फीस आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए एक फीस आपको देनी होगी, अपना सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा और शाम को 1 घंटा अपना निकाल करके इस ट्रेनिंग सेशन का पार्ट आपको बनना होगा, जिससे कि दोस्तों आने वाले भविष्य के अंदर आप वो सारी चीजें अचीव कर पाएंगे जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये किसी और का बिजनेस नहीं है, ये हमारा खुद का बिजनेस है। बहुत सारे लोग इसको अपलाइन का बिजनेस समझते हैं, कोई इसको डाउनलाइन का बिजनेस समझता है, लेकिन दोस्तों विजेता वही लोग बनते हैं जो कि इसको अपना बिजनेस समझ के काम करते हैं, जो खुद जिम्मेदारियों को लेते हैं और उसको आगे बढ़ करके अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। और मैं आप देख लीजिएगा दोस्तों, एक बार नजर उठा के देखिएगा, वही लोग अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं जो लोग दोस्तों जिम्मेदारियां ले रहे हैं अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए। टाइम टू टाइम दोस्तों उनके मैसेज जो है उनकी टीम के पास में पहुंच जाते हैं, टाइम से उनकी कॉलिंग उनकी टीम के पास में होती है, और टाइम टू टाइम वो सब चीजों को दोस्तों काम करते हैं, जिससे कि उनको बिजनेस के अंदर दोस्तों आज वो इनकम हो पा रही है जिसका लोग सपना देखते हैं, जिसका लोग ड्रीम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस मीटिंग को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार चाहूंगा कि आप सब लोग हैंड रेज करके बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस मीटिंग में फिजिकली मौजूद हैं और मेंटली मौजूद है, जितने लोग लगातार इस मीटिंग को सुन रहे हैं। एक बार आप सभी लोग अपना हैंड रेज करके यहाँ पे जरूर अपनी प्रेजेंट दें, ताकि पता लग पाए कि कितने तो लोग सिर्फ और सिर्फ मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, बाकी ओनली उनका डिवाइस ट्रेनिंग ले रहा है, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि पूरी शिद्दत के साथ में इस मीटिंग को सुन रहे हैं। चलिए दोस्तों, एज ऑलवेज जैसा होता है कि अप्रोक्स 50% लोग ऐसे होते हैं जो कि हैंडरेज कर पाते हैं और 50% लोग अभी भी हैंडरेज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो लोग सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उनको ये बिजनेस अपना बिजनेस नहीं लग रहा है, ये उसको अपलाइन का, डाउनलाइन का, क्रॉस लाइन का बिजनेस समझ के काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी लोग अपना बिजनेस समझ के इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, यकीन मानिएगा वो सफलता हासिल कर पा रहे हैं जिसका कि लोग दोस्तों सपना देखते हैं, जिसका ड्रीम देखते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अभी आप लोग हैंड रेज ना करें। बहुत अच्छा लगा जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया। और दोस्तों मैं आप सभी साथियों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल के अंदर बहुत सारी चीजें दोस्तों सीखने का मौका मिला, और इतना सब कुछ सीखते हुए भी दोस्तों आज भी अपने आप को बिल्कुल खाली समझता हूं। यानी कि आज भी अगर कोई दोस्तों सिखाता है तो उसको पूरा सीखने की कोशिश करता हूँ, हर ट्रेनिंग मीटिंग को पूरे ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि कुछ ना कुछ नया दोस्तों लाइफ में हमेशा सीखने को मिलता है। और ऐसा कहते भी है दोस्तों कि एक बुक को अगर आप बार बार रीड करेंगे तो हर बार आपको कुछ नई चीजें जानने का, सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को माइंड में बिठा लेते हैं कि हर बार वही बात होती है, हर बार वैसी ही बात होती है, हर बार वही चीजें बताई जाती है, उस बात को सुन सुन के बोले क्या होने वाला है। लेकिन मेरे दोस्त, एक बार आप जिंदगी में झांक करके देखिए, अपने रोजमर्रा की लाइफ में आप जाकर के देखिए, आप एक ही काम को लगातार कर रहे हैं, उसी से लोग सफलता ले रहे हैं। दोस्तों आज कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन एक ही काम डेली करता है, एक ही काम डेली करता है, तब वो उसमें सक्सेसफुल है। कोई भी जॉब करने वाला पर्सन एक ही काम को रोज कर रहा है, तब उसमें वो सक्सेसफुल है। तो दोस्तों क्या आप और हम अपनी सफलता के लिए, अपने परिवार को दोस्तों खुशियां देने के लिए 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को पूरे फोकस्ड के साथ में क्या जूम मीटिंग पे फोकस करके काम नहीं कर सकते? और दोस्तों काम किया जा सकता है, बस अपना एक इरादा बनाने की जरूरत है, अपना माइंडसेट करने की जरूरत है। और जितने लोग अपना माइंडसेट कर चुके हैं, आप देखिए दोस्तों सफलता उनके कदम चूम रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के मैं इस ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करता हूं। और जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पहले भी इस सेशन को अटेंड किया हुआ है, लेकिन एक बार रिफ्रेशमेंट बहुत जरूरी होता है दोस्तों, कि किस तरह से हमें काम करना है और किस तरह से सिस्टम के अंदर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मैं एक बार अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूं। अनुराग सर, मैं एक बार जानना चाहूंगा, मेरी वॉइस और स्क्रीन एकदम क्लियर है सर? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मिशन 1 CR लिखा हुआ है दोस्तों। मेरा एक ड्रीम, मेरा एक सपना था जब मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों, और 1 करोड़ कमाने का ड्रीम था कि दोस्तों इसे सिस्टम ने पूरा किया। और बहुत सारे लोगों का, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सपना है, जिनको 1 CR की इनकम लेनी है, यानी कि 1 करोड़ का टारगेट पूरा करना है। क्योंकि दोस्तों 1 करोड़ एक ऐसा अमाउंट होता है कि अगर लाइफ में आपके पास में ये 1 CR आता है तो आपकी लाइफ
एक अच्छे, हमें कह सकता हूं कि जीने लायक हो जाती है, कि आप एक अच्छा घर ले पाते हैं, एक अच्छी गाड़ी ले पाते हैं, अपने जो छोटे मोटे ड्रीम्स हैं आप उसको फुलफिल कर पाते हैं। अगर ये ड्रीम आपने पूरा कर लिया तो उसके बाद में दोस्तों बड़े जो ड्रीम्स होते हैं उनको अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि 1 CR तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या काम करने चाहिए और किस तरह से फोकस्ड होकर काम करना चाहिए, उस पे दोस्तों मेरा ये ट्रेनिंग सेशन रहने वाला है। तो मैं आप सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे फोकस्ड होकर इस ट्रेनिंग सेशन को सुने और जो जो चीजें आज बताई जा रही है उनको मानने की कोशिश करें, उन पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें और उनको डुप्लीकेट करवाने की कोशिश करें। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों 3 ही काम करना बहुत जरूरी होता है। पहला काम नेटवर्क को बनाना, दूसरा काम नेटवर्क को टिकाना और तीसरा काम होता है दोस्तों नेटवर्क को डुप्लीकेट करवाना। दोस्तों नेटवर्क बनाने का काम बहुत सारे लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं, तुरंत तुरंत उनके पास में टीम बन जाती है, वो तुरंत ही 1 महीने में 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की टीम तैयार कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, उनको नेटवर्क टिकाना नहीं आता, उस टीम को रेगुलरली कनेक्ट करना नहीं आता, जिसकी वजह से उनकी टीम धीरे 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 दोस्तों खत्म होना स्टार्ट हो जाती है और लास्ट में पता लगता है कि जहां से चले थे वो वहीं के वहीं आ जाते हैं, यानी कि अकेले ने शुरुआत की थी और लास्ट में अकेले ही रह जाते हैं। तो नेटवर्क को बनाना, नेटवर्क को टिकाना और फिर उसमें डुप्लीकेट करवाना, दोस्तों ये 3 ही इस बिजनेस के अंदर काम होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेटवर्क बनाने की, तो दोस्तों हमारे पास में जूम मीटिंग जैसा एक सेशन है जिसमें आकर के हम अपने नेटवर्क को बना सकते हैं। नेटवर्क को टिकाने की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कितना आसान है इस बिजनेस के अंदर नेटवर्क को टिकाना। आप देखिए कि जिस भी पर्सन को आप ज्वाइन करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनसे एक ही कमिटमेंट आपको लेना है कि सर आप रेगुलरली मेरे कहने पे कम से कम 1 से 2 महीना, 3 महीना आप जो है जूम मीटिंग को मिस नहीं करेंगे। आप मॉर्निंग में सुबह 8 बजे और इवनिंग में जो मीटिंग होती है 8 बजे, उसको जरूर अटेंड करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो सर आप देखिएगा कि कितनी बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। तो फिर उसके बाद दोस्तों डुप्लीकेट जो होता है वो हमारी एक्टिविटी से डुप्लीकेट होता है। जो भी हम काम करते हैं, देखिए बोलने से इस सिस्टम में कोई काम नहीं करता। आज मैं सिर्फ यहाँ पे बोल रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या मैं उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट कर रहा हूं, वो चीजें दोस्तों डुप्लीकेट होती है। मैं सिंपल सी बात है, आपने एक स्टोरी सुनी होगी। एक बार एक गुरु थे और उनके पास में एक महिला अपने बच्चे को लेकर के जाती है और बच्चे को लेकर के जब जाती है तो उनको कहती है कि गुरुजी ये जो मेरा बच्चा है ये चीनी बहुत ज्यादा खाता है। तो गुरुजी एक बात कहते हैं कि बेटा एक काम करना, आप 1 सप्ताह बाद आना, फिर मैं इसको बताऊंगा कि चीनी खाने के नुकसान क्या क्या है। तो महिला जो अपने बच्चे को वापस लेके चली जाती है और 1 हफ्ते के बाद में वापस लौट करके आती है और फिर उसको बोलती है कि गुरुजी मैं 1 हफ्ता पहले आई थी और मेरे बच्चा जो है चीनी बहुत ज्यादा खाता है, इसको आप बताइए कि चीनी खाने के क्या नुकसान है। तो गुरुजी ने उसको फिर चीनी खाने के नुकसान बताया कि बेटा चीनी नहीं खानी चाहिए, इससे ये तकलीफ हो जाती है, बीमारियां हो जाती है और ज्यादा मीठा खाने से शुगर की भी, डायबिटीज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब गुरु ने उसको ये बात बताई तो महिला ने फिर उसको थोड़ा सा गुरु की तरफ गुस्से से देखा, बोले गुरुजी आपने ये बात जो आज बताई है ये बात तो आप 1 हफ्ते पहले भी बता सकते थे, ये बात तो आप 1 हफ्ता पहले भी कह सकते थे, आपको सिर्फ बात ही तो बोलनी थी। लेकिन गुरु ने उस समय पे कहा कि ऐसा है देवी जी कि जब 1 हफ्ता पहले आप यहाँ पे आए थे उस समय पे मुझे भी चीनी खाने की आदत थी, तो पहले तो मैंने अपनी चीनी खाने की आदत को बंद किया और उसके बाद फिर मैंने आपको सलाह देने के लिए, आपके बच्चे को सलाह देने के लिए खुद को प्रिपेयर किया। तो उसी तरह से जब तक उस काम को हम नहीं करेंगे दोस्तों, टीम डुप्लीकेट कभी नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो हमें उस काम को डुप्लीकेट करना होगा दोस्तों। सिर्फ अपनी टीम में रेगुलरली बोलना कि आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, और हम खुद उस काम को नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा दोस्तों लोग समझदार हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग कहेंगे कि सर आप खुद ये काम नहीं कर रहे हैं और मुझे आप सलाह दे रहे हैं। जैसे कि होता है हमारे बिजनेस के अंदर, बहुत सारे लोग अपनी टीम को कहते हैं बड़े स्लॉट में जाओ, बड़े स्लॉट अपग्रेड कर लो, बड़ा स्लॉट में चले जाओ, लेकिन जब टीम उनके स्लॉट देखती है तो उनके स्लॉट दोस्तों वही छोटे छोटे स्लॉट होते हैं, वही 10, 20, $40 तक के स्लॉट अपग्रेड होते हैं। तो क्या टीम दोस्तों कभी आपके बड़े स्लॉटों में आएगी? कभी नहीं आएगी। सबसे पहले दोस्तों खुद को वहां पहुंचना होता है, उसके बाद फिर टीम वहां पे आना स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले किसी और को सलाह देने से पहले, किसी और को ज्ञान देने से पहले पहले खुद को मानना जरूरी होता है कि मैं उस काम को कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर आप उस काम को शिद्दत से कर रहे हैं तो दोस्तों पूरी टीम जो है उस काम को करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे जो भी बातें आज मैं बताऊंगा, सबसे पहले हमें खुद को माननी है, हमें ये चेक करना है कि क्या मैं इन बातों को कर रहा हूं, और उसके बाद में दोस्तों हमें अपनी टीम के अंदर इस चीजों को जो है
डुप्लीकेट करवाना है, इसी से आपकी सफलता जो है निर्भर करती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला मेरा पॉइंट रहता है हमेशा, वो है जूम मीटिंग का। दोस्तों जूम मीटिंग एक हथियार है इस बिजनेस के अंदर। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है तो पहला सबसे बड़ा आपका जो हथियार होने वाला है वो है जूम मीटिंग। अच्छा, क्यों करते हैं दोस्तों जूम मीटिंग, या क्यों इंपॉर्टेंस होती है जूम मीटिंग की, इसको अगर आप लोग समझ गए ना तो कामयाबी आपको बहुत आसान लगेगी और बहुत आसानी से मिल भी जाएगी। दोस्तों आज अगर मान लीजिए मैं प्रैक्टिकली अगर फील्ड में काम करता हूं, मैं एक नेटवर्कर हूं, मैं फील्ड में जा रहा हूं, लोगों को बिजनेस प्लान दिखा रहा हूं, आप ईमानदारी से आप खुद बताइएगा कि एक दिन में कितने लोगों से मिलना पॉसिबल होता है एक मेट्रो सिटी के अंदर, या दिल्ली जैसे शहर में, या जयपुर जैसे शहर में, जहां पे हैवी ट्रैफिक्स होते हैं। एक जगह से जाने के लिए कम से कम 15-20 मिनट, आधी घंटा लगता है। एक अगर जयपुर के एक कोने से दूसरे कोने अगर मुझे जाना है तो 1 घंटे का समय मुझे चाहिए एक प्लान को दिखाने के लिए। तो कितने प्लान एक दिन में पॉसिबल है? कुलदीप सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एक बार आप बता सकते हैं कि अगर आप दिल्ली में हैं और एक कोने से दूसरे कोने में प्लान दिखाने जाना हो तो सर एक दिन में कितने प्लान कर पाएंगे? सर एक दिन में मैं मैक्सिमम बात करूं तो 3 से 4 प्लान दिखा सकता हूं सर, इससे ज्यादा नहीं दिखाए जा सकते। चलिए, और उसके अंदर भी समस्या है, उसके अंदर भी एक समस्या क्रिएट हो जाती है कि पता नहीं कि वहां जाएंगे तो बंदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हमें सिर्फ गोली दे रहा होता है, या फिर वो हमें कई बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं अपना दिखाने के लिए, वो अपना दिखा करके भेज देता है। कई बार दोस्तों इस तरह की समस्या आ जाती है, और उसने अगर इतना सा कह दिया कि ठीक है सर प्लान बहुत अच्छा लगा, मेटाफोर बहुत शानदार है, मैं सोच करके बताऊंगा, और आपने उसके लिए 3 घंटा दोस्तों खर्च किया है, 1 घंटा जाने के लिए, 1 घंटा आने के लिए, और 1 घंटा उसको प्लान दिखाने के लिए। 3 घंटा खर्च करने के बाद में, साथ में पैसा खर्च करने के बाद में, उस पर्सन ने इतना कह दिया कि मैं सोच करके बताऊंगा, तो दोस्तों आपकी जो मेहनत है वो जीरो हो जाती है। इसका सीधा सा सोल्यूशन होता है दोस्तों कि प्लान ही समझना है। देखिए आज अगर मैं काम कर रहा हूं, मुझे कभी भी फिजिकली मेरे अपलाइन ने बैठ करके प्लान नहीं दिखाया। आई होप कि इस मीटिंग में जितने भी लीडरशिप मौजूद है दोस्तों, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी ऐसी लीडरशिप नहीं है जिनको फिजिकली उनके अपलाइन ने बैठ करके प्लान दिखाया हो कि इस तरह से प्लान काम करता है। दोस्तों हर व्यक्ति ने जूम के माध्यम से प्लान देखा, अंडरस्टैंड किया, स्टार्ट किया, और आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। तो लेकिन बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में जाके मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों कभी भी ग्राउंड में उतनी बड़ी सफलता नहीं है जितनी बड़ी जूम मीटिंग में सफलता है। अब दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि अगर मुझे 100 लोगों को प्लान दिखाना हो तो दोस्तों कम से कम मुझे 2 महीने चाहिए 100 लोगों को प्लान दिखाने के लिए। लेकिन उन्हीं 100 लोगों को मैं 10-10 करके रोज जूम मीटिंग में इनवाइट करके दोस्तों यहां पे जूम मीटिंग के माध्यम से दोस्तों 10 दिन के अंदर प्लान दिखा सकता हूं। तो एक तो पैसे की बचत हो गई, दूसरा दोस्तों समय की बचत हो गई। पैसा तो कोई बात नहीं है दोस्तों, फिर कमा लेता है आदमी, लेकिन जो समय बीत गया ना उसको हम वापस नहीं ला सकते। इसलिए जूम मीटिंग के फायदे को समझो कि कितने लोगों को हम जूम मीटिंग पे ला करके और कितना बड़ा बिजनेस जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जूम मीटिंग ना सिर्फ दोस्तों प्लान दिखाने का एक सिस्टम है, जूम मीटिंग से हर आदमी दोस्तों जो वास्तव में सीरियस है वो पर्सन दोस्तों जूम मीटिंग में बना रहता है और सारी चीजों को सुनता है और उसके बाद में डिसीजन लेता है कि यस मुझे ये काम करना चाहिए। तो हमेशा दोस्तों अपना पहला फोकस रखें जूम मीटिंग के। फिर आपको लगता है कि नहीं कोई पर्सन ऐसा है कि जिससे मिलना ही पड़ेगा, देन आप सेकेंडरी चीज है कि आप उससे मिल करके मीटिंग करके उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। पहली प्राथमिकता दोस्तों हमेशा जूम मीटिंग पे दे कि सर पहले एक बार जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, उसके बाद फिर हम सोचेंगे या मिलेंगे, हम लोग मिलकर के शुरुआत करेंगे। दूसरा दोस्तों आपको फोकस्ड होना है। देखिए सूरज भी अपना प्रकाश डालता है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन किसी चीज को जला नहीं पाता है। लेकिन एक छोटा सा शीशा अगर आप ले लें और उस सूरज के प्रकाश को एक जगह पे फोकस्ड कर दें तो दोस्तों वो भी एक कागज को जला देता है। यानी कि किसी भी इतने बड़े सूरज को जो कि आंख का गोला है उसको भी फोकस्ड करने की जरूरत है किसी चीज को जलाने के लिए, उसकी भी किरणों को फोकस करना पड़ता है। उसी तरह से दोस्तों हमारे अंदर भी बहुत सारी एनर्जी है। हम जब मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो एक बहुत बड़ी एनर्जी के हम भंडार होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर होती है। अब बहुत सारे लोग उस एनर्जी का कहाँ यूज कर रहे हैं? बहुत सारे लोग उठते ही न्यूज़पेपर में यूज कर लेते हैं, बहुत सारे लोग टीवी में यूज कर लेते हैं, बहुत सारे लोग आलतू फालतू की चीजों में उस काम को यूज कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दोस्तों उस एनर्जी का यूज करते हैं अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले आपका फोकस्ड कहाँ होना चाहिए?
आप किस जगह पे फोकस करके काम कर रहे हैं, इससे सारी चीजें रिलेट करती है। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपके डायरेक्ट पार्टनर्स के ऊपर। दोस्तों ये जो बिजनेस है मेटाफोर्स, ये दोस्तों अपने जितने ज्यादा हमारे डायरेक्ट होंगे उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस होगा। ये बात आप हर मीटिंग में सुनते होंगे, हर अप्लायंस से सुनते होंगे कि सर ये डायरेक्ट का गेम है। मैं क्यों ये बात कहता हूं, इसको भी समझने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों आप देखिए, आपका अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट है, अगर वो अपना $5 का स्लॉट दोस्तों अगर 100 बार रिसाइकिल करेगा, तो वो हर बार रिसाइकिल में आप ही के स्लॉट में आके बैठेगा। अगर 10 वाला स्लॉट 100 बार रिसाइकिल करेगा तो आपके स्लॉट में आके बैठेगा। ये आप खुद को समझ लीजिए। मैं आज अगर अपनी बात करूं, अगर मैंने मेरा 20 वाला स्लॉट 30 बार रिसाइकिल किया है, तो दोस्तों मैंने अपलाइन को 30 बार $20 दोस्तों की $20 की इनकम दी है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपके जितने ज्यादा लोग डायरेक्ट होंगे, उसके जितने ज्यादा रिसाइकल्स होंगे, उतनी ही बड़ी आपके पास में इनकम आने वाली है। तो दोस्तों हमें कभी भी लिमिटेड डायरेक्ट पे फोकस नहीं करना है, हमें हमेशा दोस्तों मल्टीपल डायरेक्ट पे फोकस करना है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर मैं उनके साथ में काम नहीं करूंगा, टीम नाराज हो जाएगी। तो दोस्तों आपका काम करने का तरीका गलत है। अगर टीम आपसे नाराज हो रही है तो आपका काम करने का तरीका ही गलत है। आपने टीम को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट नहीं किया, आपने टीम को अपने आप से कनेक्ट कर दिया। यानी कि अब जब तक आप उनके साथ में हैं, आपकी टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, आप उनसे अलग हुए, आपकी टीम का परफॉर्मेंस डाउन हो गया। इसका मतलब कि आपका जो बिजनेस है वो कभी भी ऑटोमेशन पे नहीं आ सकता, ऑटो पायलट मोड पे कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने बिजनेस को जो है दोस्तों टेक्नोलॉजी से कनेक्ट नहीं किया, अपने आप से कनेक्ट कर दिया है। और दोस्तों जब जब आपकी टीम टेक्नोलॉजी से कनेक्ट ना करके, सिस्टम से कनेक्ट ना होके दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपसे कनेक्ट हो रही है, तो जब तक आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, आपकी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। आपने थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन किया या आप कहीं बिजी हो गए, आप बीमार हो गए, तो आपकी टीम का परफॉर्मेंस एकदम जीरो हो जाएगा। इस चीज पे हमेशा थोड़ा सा फोकस करना है कि हमें आखिर फोकस कहाँ करके काम करना है। तो अपने जो डायरेक्ट हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करें। मैं कहता हूं हर लीडर अपना एक जो है अपना एक टारगेट बना ले, एक अपने आप से चैलेंज ले लें कि मुझे 100 डायरेक्ट पे फोकस करना है, कम से कम 100 डायरेक्ट मुझे अपनी फ्रंट लाइन में खड़े करने हैं। और उसमें से कम 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो कि एक्टिव हो, बिजनेस में आपके साथ में काम कर रहे हो। और उसमें से अगर 12 लोग भी आपके अगर 12वें स्लॉट में पहुंच गए, तो दोस्तों ये सिस्टम आपको 1 करोड़ की इनकम उसी टाइम पे दे देगा जब आपके 12 लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत आसान है करना, अगर फोकस करके काम किया जाए तो। दूसरा, आपको फोकस करना है आपके डायरेक्ट पार्टनर्स पे। मैं ये बात क्यों कहता हूं कि आपको डायरेक्ट पार्टनर्स पे फोकस करना है, क्योंकि अगर हर लीडर का फोकस 2 लेवल पे होगा, तो आपकी पूरी टीम के ऊपर दोस्तों फोकस्ड हो जाएगा और पूरी टीम अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। कई बार क्या होता है, जिसको हम ज्वाइन करवाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है और मैंने उसको ज्वाइन करवाया, तो वो मेरी बात को उतना सीरियसली नहीं लेगा जितना वो मेरी अपलाइन की बात को सीरियसली लेगा। तो इससे क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी अप्रोच लगाना बहुत जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, जिसको हमने ज्वाइन करवाया है उसको हम चाहते हैं कि हम ही कामयाब कर दें, हम ही उसको बता दें सारी चीजें। नहीं दोस्तों, हमें हमेशा अपने अपलाइन का सपोर्ट लेना है, अपलाइन से अपनी काउंसलिंग करवानी है, अपलाइन से बात करवानी है। और थर्ड पार्टी का दोस्तों बहुत बड़ा इफेक्ट होता है आपके बिजनेस के अंदर, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपने बच्चों को स्वयं पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उनको स्कूल भेजते हैं, क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी अप्रोच आप लगाना चाहते हैं। इसलिए हमेशा अपने डायरेक्ट के डायरेक्ट पे भी आपको दोस्तों फोकस करके काम करना है। फोकस करना है आपकी इनकम के लिए, इनकम के ऊपर। दोस्तों बहुत सारे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके पास में आज इनकम आई या नहीं आई, या कल इनकम आएगी कि नहीं आएगी, या 10 दिन में इनकम नहीं आई, तो भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो बिंदास एकदम रहते हैं। लेकिन दोस्तों चिंता हो जानी चाहिए। और खास करके दोस्तों मेरा तो एक नेचर है, मुझे तो चिंता हो जाती है, मैं तो अपनी एनर्जी को डाउन बिल्कुल एकदम डबल कर देता हूं जब मुझे बिजनेस के द्वारा दोस्तों इनकम नहीं आती है। या भले ही कितना भी आया, दिन का $50 ही आया, $100 ही आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि $1000 आएंगे तो ही काम होगा। लेकिन दोस्तों हमारे घर के अंदर डेली इनकम आनी चाहिए, क्योंकि हमारे बिजनेस का ये फ्यूचर है ये हमारे बिजनेस का, कि हम यहाँ पे डेली हर घंटा हर मिनट के हिसाब से इनकम ले सकते हैं। तो हमेशा अपने इनकम के ऊपर फोकस करके काम करना है। उसके बाद अपना टारगेट पे फोकस करना है। जो भी टारगेट आपने डिफाइन कर दिया, जो आपने बना लिया है, उस टारगेट को रोज देखना है दोस्तों। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घरों में अपने दीवार पे एक टारगेट अपना हमेशा लगा कर रखते हैं कि मेरा अगला ड्रीम ये है, मुझे इस टारगेट को पूरा करना है। दोस्तों जब तक आपका सपना आपके सामने नहीं है, तब तक दोस्तों वो सपना जो है कभी भी पूरा नहीं होने वाला।
तो सबसे पहले अपना जो टारगेट है उसको डिफाइन करें, अपने टारगेट पे फोकस करके काम करें। यकीन मानिएगा दोस्तों, सफलता जो है आपके कदम चूमने वाली है अगर आपने फोकस्ड होके काम करना स्टार्ट किया। अब फोकस्ड कब होता है इंसान? अभी बहुत सारे लोग दोस्तों, उनको ये पता ही नहीं होता है कि मेरे को कल क्या करना है। यानी कि आज का शेड्यूल अगर जिसके पास में है कि मेरे को आज ये काम करने हैं, तो दोस्तों ये समझ सकता हूं कि वो फोकस्ड हैं और उनके पास में सफलता का राजमार्ग बिल्कुल निश्चित है, वो उस राजमार्ग पे चल रहे हैं। लेकिन जिनको ये नहीं पता कि अब इस मीटिंग के बाद में मुझे करना क्या है, मेरा अगला काम क्या रहने वाला है, या मेरा शाम की क्या प्लानिंग होगी, मैं टीम के साथ में क्या प्लानिंग करूंगा, जिनका ये फोकस्ड ही नहीं है, जिनके पास में अगले दिन की प्लानिंग नहीं है, इसका मतलब दोस्तों वो फोकस्ड नहीं है। तो आपको अगले दिन की प्लानिंग एक दिन पहले ही निर्धारित करनी है कि मुझे कल क्या करना है। क्योंकि आपकी टीम अगर पूछती है कि सर कल का आपका क्या प्रोग्राम है, तो आपके पास वो प्रोग्राम होना चाहिए। आपको दोस्तों बताना है कि सर मेरा इतनी बजे से इतनी बजे तक यहाँ टाइम है, उसके बाद में यहाँ, और उसके बाद में ये मेरी मीटिंग रहने वाली है। इस तरह से दोस्तों आपको फोकस होके काम करना है। अब आपको सीखना है दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए कोई बहुत बड़ा कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको सीखना है। कैसे क्या सीखना है दोस्तों? सबसे पहले तो ये सीख लेना कि ये जूम मीटिंग जो है इसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो जिन भी आदमियों की 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 की और 100 लोगों की टीम हो चुकी है, वो अपने पर्सनल लेवल पे भी एक जूम मीटिंग जरूर ऑर्गेनाइज करें। कम से कम वीक में, ज्यादा नहीं तो एक बार 2 बार आप जूम मीटिंग जरूर ऑर्गेनाइज करें। जिससे होता क्या है दोस्तों, उस जूम मीटिंग से आपकी जो टीम है वो आपको दोस्तों पर्सनली सुन पाती है। उनके जो विचार हैं, उनके जो कुछ सवाल हैं, कुछ जवाब हैं, वो निकल करके आते हैं, जिससे कि दोस्तों आप उनके क्वेश्चंस को क्लियर करके एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो अपनी भी पर्सनल जूम मीटिंग करना आप स्टार्ट करें। अगर नहीं आता है कैसे जूम ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे इनकी सेटिंग्स करते हैं, तो दोस्तों अपने अपलाइन के साथ में बैठें, जिनको पता है उनसे सीखें। दोस्तों सीखना आपको पड़ेगा। देखिए, अगर बच्चे को भूख लगी है ना, तो बच्चा जब तक रोएगा नहीं तो माँ बाप को पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे को भूख लग रही है। अगर आप बच्चा आराम से खेल रहा है, कूद रहा है, उसको वो हंस रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो माँ बाप भी सोचेंगे इसको कोई भूख, कोई चिंता नहीं है, ये आराम से खेल रहा है। लेकिन जब तक बच्चा रोएगा नहीं, तो दोस्तों माँ बाप को ये पता ही नहीं चलेगा कि इसको भूख भी लगी है। या तो बोल के बताना पड़ेगा कि यस सर मुझे सीखना है, मुझे आप सिखाइए, तो दोस्तों वो अपलाइन जो है आपकी हेल्प कर पाएंगे। अगर आप खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आराम से बिजनेस कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं आता है फिर भी आप काम करे जा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अपलाइन की गलती नहीं है। फिर हम कहते हैं कि अपलाइन ने मुझे सिखाया नहीं, तो दोस्तों सीखना पड़ेगा। अगर मुझे कोई चीज नहीं आती है, मैं कॉल कर लेता हूँ, सर मुझे ये चीज नहीं पता, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर उनको पता है तो वो मुझे बता देते हैं, नहीं तो दोस्तों आज सीखने के लिए यूट्यूब जैसी इंडस्ट्री हमारे पास में है, और बहुत सारी दोस्तों चीजें हैं जहां पे हम जाकर के सीख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सीखना है? यहाँ पे सीखना है हाउ टू मेक ट्रस्ट वॉलेट। बहुत इजी है, बहुत आसान है। जिस जिस जो कर रहा है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता उसके लिए आज भी मुश्किल है। तो ये सीखना है कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाते हैं, आईडी क्रिएट कैसे करते हैं, किस तरह से मेटाफोर्स के अंदर आईडी क्रिएट होती है, कैसे अपना लिंक, रेफरल लिंक जो होता है वो देते हैं, और उसके बाद में आईडी क्रिएट करवाते हैं। उसके बाद आईडी को अपग्रेड कैसे करते हैं, कैसे हम अपने जो स्लॉट हैं क्लासिक प्रोग्राम के उसको बाय करेंगे, ये आपको सीखना है। कैसे दोस्तों करेंसी को बाय करना है, कैसे सेल करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कि कौन सी करेंसी खरीदे। जैसे कि हम यूएसडीटी खरीदते हैं, फिर मेटिक में कन्वर्ट करके उसको ट्रस्ट वॉलेट में ले आते हैं, और ट्रस्ट वॉलेट से उसको स्वैप करके हम दोस्तों डाई वहां से बना लेते हैं। तो इस तरह से आपको ये सीखना है कि कैसे तो बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, कैसे उसको कन्वर्ट करना है, ये आपको दोस्तों सीखना है। आईडी चेक कैसे करते हैं दोस्तों? कम से कम मैं हमेशा कहता हूं कि आपको सुबह और शाम, एक बार सुबह और एक बार शाम को अपनी आईडी जरूर चेक करनी चाहिए कि मेरी आईडी पे क्या क्या पोजीशन है, और साथ में जो आपके डायरेक्ट पार्टनर्स हैं उनकी आईडी भी दोस्तों आपको चेक करनी चाहिए कि उनकी आईडी पे क्या पोजीशन है। इससे ही कल आपका जो है, कल आपको क्या करना है, ये भी आपका फोकस यहाँ से क्लियर हो जाता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपके 20 डायरेक्ट हैं, और 20 डायरेक्ट की आईडी आपने आज चेक कर ली कि यस इसकी ये पोजीशन है, इसकी ये पोजीशन है, और मुझे अगर इसके साथ में ज्यादा एफर्ट लगाता हूं तो आज मुझे एक अच्छी इनकम हो सकती है, तो दोस्तों उनको भी एक अच्छी इनकम होगी, आपको भी एक अच्छी इनकम होगी, उनकी टीम में भी ग्रोथ होगी। तो दोस्तों उस तरह से फोकस करके आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये कब करेंगे? जब आईडी चेक करना आएगा। बहुत सारे लोग तो अपनी आईडी खोले हुए उनको बरसों हो जाते हैं। मतलब पूछा जाए कि सर लास्ट टाइम आईडी कब खोली थी, तो बोले सर आईडी तो मैंने नहीं खोली, हाँ ट्रस्ट वॉलेट स्वैप ऐसे रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि डॉलर आए या नहीं आए। तो हमेशा आईडी भी चेक करनी है, स्लॉट चेक करने हैं, किस तरह कौन सा स्लॉट किस रिसाइकल पे बैठा हुआ है, कहां से इनकम आ सकती है, ये चीजें आपको चेक करनी है।
और हाउ टू प्रमोट, किस तरह से अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, इसके ऊपर दोस्तों हमारे बहुत सारे सेशन होते हैं। और बहुत ही गजब की लीडरशिप हमारे बीच में ऐसी है जो कि ये हमें सिखाती है कि किस तरह से अपने बिजनेस को प्रमोट किया जाता है। तो सुबह का जो 8 बजे का सेशन है, इसको कभी भी मिस नहीं करना है, रेगुलरली इसमें बने रहना है, जिससे कि आप ये सीख पाए कि आपको इस बिजनेस को प्रमोट कैसे करना है। एथिक्स ऑफ सिस्टम, दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो बिजनेस है ये सिद्धांतों का बिजनेस है। इसमें दोस्तों वही लोग कामयाब होंगे जिनके सिद्धांत होंगे, जो सिद्धांतों पे काम करेंगे। दोस्तों सिद्धांत हर तरह के सिद्धांत होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं एक तो इस बिजनेस के अंदर आपकी ईमानदारी, कि आप कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं लोगों के साथ में। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि दोस्तों छोटे छोटे मोटे ट्रांजेक्शन अपनी टीम से कर लेते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों उसका नेटवर्क खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। कभी भी अपने नेटवर्क में दोस्तों किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन ना करें। दूसरी बात, कभी भी अपने नेटवर्क के साथ में वो कहते हैं ना कि इस तरह गलत मंसूबे के साथ में कभी भी काम ना करें। हमेशा टीम को सिर्फ अपने फायदे के लिए दोस्तों कभी भी काम ना करें, हमेशा पूरी टीम के हित के लिए काम करें। अपने कुछ सिद्धांत बनाए लाइफ के अंदर कि मुझे इन सिद्धांतों पे चल के दोस्तों सफलता लेनी है, और सिद्धांत वही हैं जिन पे लोग सफल हुए हैं, उन्हीं सिद्धांतों उन्हीं एथिक्स पे काम करना है। बहुत सारे लोग जो सिस्टम का पार्ट बने हुए हैं, सिस्टम के अंदर हैं दोस्तों, सिस्टम के जो चीजें बताई जाती है उनको फॉलो करना है, और उनपे ही दोस्तों हमें लगातार काम करना है। अब दोस्तों सब चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, हम जूम मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, हमारा फोकस भी है और हमने सीख भी लिया है। अब दोस्तों जो लगेगी वो लगेगी आपकी लीडरशिप। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको जो नेक्स्ट लेवल की लीडरशिप चाहिए दोस्तों, और वो लीडरशिप क्या होती है, आपका ड्रेस कोड, क्योंकि दोस्तों जैसा हम दिखेंगे वैसा हम बिकेंगे। दूसरा आपका टॉकिंग लैंग्वेज, आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, जब लोग आपके पास में कॉल करते हैं, जब लोग आपके पास में फोन करते हैं, आपका बात करने का एटीट्यूड क्या होता है, आपका रवैया क्या होता है। बहुत सारे लोग जब भी फोन आता है अपलाइन का या फोन आता है डाउनलाइन का, एक नेगेटिव तरीके से बात करते हैं कि हाँ सर ठीक है, चल रहा है, चल जाएगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही होता है। दोस्तों हमेशा इस तरह की चीजें, इस तरह के वर्ड्स आपको कभी भी लाइफ में यूज नहीं करने हैं। बट लेकिन किंतु परंतु ऐसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा उत्साहवर्धक जो शब्द होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है, चाहे अपलाइन का फोन आ जाए, चाहे दोस्तों डाउनलाइन का फोन आ जाए, हमेशा पूरी एनर्जी के साथ में उनसे बात करनी है। यस सर बहुत अच्छा हूं, शानदार हूं, जबरदस्त हूं, और सर बहुत बड़ी प्लानिंग है, इसके साथ में दोस्तों अगर बात करेंगे आप भी अंदर से मोटिवेट हो जाएंगे और आपकी टीम भी मोटिवेट रहेगी। अच्छे शब्दों का, अच्छी भाषा का दोस्तों इस्तेमाल करें। हमेशा टाइम का ध्यान रखें। देखिए दोस्तों हमारे सेशन का टाइम है 7:55 का, तो आप कोशिश कीजिए ना कि 7:55 पे आप इसमें एंट्री कर लें। बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं, 8:30 बजे भी आ रहे हैं। मेरे दोस्त आप अगर आ रहे हैं आधी घंटा लेट आ रहे हैं, क्या हो पाएगा, चलिए आपने आधी घंटा मिस कर दिया, आपने आधी घंटे में ऐसा कौन सा ऐसा बड़ा काम कर लिया कि उससे आपने 10-20-50 करोड़ रुपए बना लिए। तो हमेशा 7:55 पे आने की कोशिश करें कि हमारा जो मीटिंग का टाइम है 7:55, उसी पे दोस्तों इस सेशन में आप अटेंड करें, और शाम का जो हमारा समय है 7:55 का, उसी पे दोस्तों आप अटेंड करने की कोशिश करें, जिससे कि दोस्तों आप भी अपनी टीम को स्क्रीनशॉट भेज पाएं, आपके पास में समय हो उनको बुलाने का, आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन आया कौन नहीं आया। अब जब हम खुद ही 8:30 बजे आ रहे हैं तो हम अपनी टीम को कैसे कह पाएंगे कि भैया आप 7:55 पे आओ। वही बात हो गई दोस्तों, जब जो काम हम खुद नहीं कर रहे हैं वो अपनी टीम को हम कभी नहीं बता सकते हैं। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की दोस्तों मैंने बात कर ली कि कभी भी अपनी टीम में किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन ना करें, कभी भी किसी को ना तो उधार लेना है ना उधार देना है, इस तरह के ट्रांजैक्शन करने ही नहीं है। दूसरा, जिन लोगों ने इस तरह के काम किए दोस्तों उनके नतीजे उनके सामने हैं, उनकी टीम खत्म हो गई, उनके लोग चले गए, और ना तो उन्होंने पैसा बनाया ना उनकी टीम ने पैसा बनाया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वहां डॉलर तो बढ़ रहे थे आईडी के ऊपर, लेकिन दोस्तों पैसा नहीं आ रहा था, जो एक्चुअल जो अमाउंट है वो उनके पास में नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ट्रांजैक्शन करके अपना सारा मनी वेस्ट कर दिया। तो दोस्तों कभी भी अपनी अकाउंटेबिलिटी को खराब नहीं करना है, एकदम अपनी अकाउंटेबिलिटी को अच्छा रखना है, और क्रॉस लाइन नहीं करनी है, पकाया किसी और ने खाया किसी और ने, इस तरह का काम कभी नहीं करना है। और दोस्तों एक कुछ तरह के लोग और भी होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, खास करके मैं थोड़ा जो नए लोग हैं उनको बता देता हूं। दोस्तों बहुत बार ऐसे लोग आपको कॉल करेंगे कि सर मेरे को बिजनेस को ज्वाइन करना है, लेकिन मेरे पास में अभी पैसा नहीं है, या मेरे को आता नहीं है, या मैं आपको पैसा भेज तो दूं लेकिन पहले आप मुझे डॉलर डालिए। बहुत बार हम क्या करते हैं कि यार ज्वाइनिंग आगे से आ रही है, बंदा खुद ज्वाइन करना चाहता है, काम करना चाहता है, काम करता हूं भेज देता हूं।
और वो डॉलर उसको सेंड कर देते हैं, और डॉलर जैसे ही सेंड किया दोस्तों उधर से उसका फोन स्विच ऑफ आने लग जाता है, वो आपको ब्लॉक कर देता है और बंद कर देता है, क्योंकि वो दिन में ऐसे बहुत सारे लोगों को ढूंढ रहा है जो कि दोस्तों ऐसा काम कर रहे होते हैं। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है आपको कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दोस्तों कितना भी आपका घनिष्ठ हो या कितना भी परिचित हो या फिर आप उसको जानते भी ना हो, तो भी दोस्तों आपको कभी भी उधार में लेन देन नहीं करना है। आप उनको बोलिए कि सर अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो एक काम कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूं, आप बाइनेंस पे आ जाइए, बाइनेंस डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद में वह आपको आपको करेंसी भी वहां पे ही बाई करवा दूंगा, और उसके बाद में आपके अकाउंट में भी आपको दिलवा दूंगा। इस तरह से आप दोस्तों उनको वहां पे ही बाई करवा के और ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। बी रिस्पॉन्सिबल दोस्तों, अगेन वही वर्ड, आपको हमेशा जिम्मेदार होना है। जिम्मेदार किसके लिए दोस्तों? जिम्मेदार होना है अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि ये बिजनेस हमारा बिजनेस है दोस्तों। इस बिजनेस में कामयाब होना हमारे हाथ की बात है। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो यकीन मानिएगा दोस्तों, कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो हमें रोक सकती है। बस थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ में काम करें, अपना बिजनेस समझ के काम करें कि ये मेटाफोर जो है ये मेरा बिजनेस है, इसको मुझे बिल्ड करना है। ये दोस्तों मिस्टर लाडो का बिजनेस नहीं है, ये मुकेश सैनी का बिजनेस नहीं है, ये आशीष शेखावत का नहीं है, ये आपका स्वयं का बिजनेस है। आपको देखना है कि मेरे को अपने बिजनेस को किस तरह से बिल्ड करना है। आप में से बहुत कम लोग ऐसे हैं दोस्तों जो अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं? एक बार हैंड रेज करें कि यस सर, मैं तो अपलाइन को कमाने के लिए इस बिजनेस में आया हूं, कि अपलाइन मेरा कमा ले। चलिए, ये आप देख सकते हैं, शायद ये लोग भी मेरी बात को नहीं समझ पाए। कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस बिजनेस को अपने लिए कर रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो अपलाइन के लिए कर रहे हैं? अपने लिए करने वाले एक बार हैंड रेज करें कि यस सर, मैं अपने लिए इस बिजनेस को कर रहा हूं। चलिए, क्या बात है। तो दोस्तों जब हम अपने लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं ना, तो दोस्तों हमें फिर अपलाइन के कॉल का इंतजार भी नहीं होना चाहिए कि कब मेरे अपलाइन का कॉल आएगा और कब मैं जो है जाकर के अपने बिजनेस में काम करूंगा, कब अपनी टीम को कॉल करूंगा। या बहुत सारे लोग तो तब स्टार्ट होते हैं जब अपलाइन का कॉल आ जाता है, अपलाइन ने बोला कि यस सर अब स्टार्ट हो जाओ, अब आपको काम करना है, तब वो काम करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा स्वयं का बिजनेस है। हमें अपने बिजनेस में खुद कामयाबी हासिल करनी है। जब आपने अपना बिजनेस को समझ लिया है तो दोस्तों कभी भी अपलाइन के कॉल का इंतजार मत कीजिए। दोस्तों मुझे आज की तारीख में मेरे को याद नहीं है कि मेरे अपलाइन ने कभी मुझे फोन किया हो और ये कहा हो कि सर आप बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसको मैंने शुरू से अपना बिजनेस समझ के काम किया, और आज उसी की वजह से इनकम है, उसी की वजह से सफलता है। और दोस्तों मैं आज प्राउड फील करता हूं, आज मेरी टीम में भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो इस बिजनेस को आज अपना बिजनेस समझ करके काम कर रहे हैं। और हम जो जितनी भी लीडरशिप आज इस जूम पैनल पे मौजूद है, आप यकीन मानिएगा वो सभी लीडर्स ऐसे हैं जो कि इसको अपना बिजनेस समझ के काम कर रहे हैं। तो आप, आई होप कि दोस्तों आज का जो सेशन है आप लोगों को काफी वर्थफुल लगा होगा, और बहुत सारी चीजें जानने का, सीखने का आप लोगों को मौका मिला होगा। और मैं तो दोस्तों अंत में एक ही बात कहूंगा कि ये बिजनेस में दोस्तों अगर कामयाबी हासिल करनी है तो ये छोटी छोटी चीजें मानना शुरू कर दें, क्योंकि जब छोटी छोटी चीजें मानना शुरू करते हैं तो बड़ी चीजें तो दोस्तों अपने आप हो जाती है। इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे फोकस करें लाइफ में। छोटी छोटी चीजें ही, वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी चीज, चींटी जो होती है ना दोस्तों, इतने बड़े विशाल हाथी को भी दोस्तों ध्वस्त कर देती है। तो कभी कभार ये छोटी छोटी चीजें आपके बिजनेस को ध्वस्त कर देती है। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को दोस्तों नजरअंदाज ना कीजिए, इन पे फोकस करके काम कीजिए। अपनी टीम को सिखाइए, टीम को बनाना, टीम को टिकाना, टीम में डुप्लीकेट करवाना स्टार्ट कीजिए। यकीन मानिएगा सफलता आपका इंतजार कर रही है। आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं दोस्तों, आप सफल हो सकते हैं, बस ये विश्वास करके काम कीजिए। आज इस सेशन को लेने का मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं मिस्टर अनुराग आर्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और अगेन इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में मिस्टर अनुराग आर्य सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके लिए आज का जबरदस्त सेशन के लिए। और अभी आगे की हमारे पास कुछ समय बाकी है, तो मैं चाहूँगा कि आगे हमारे बीच में कुलदीप सर अवेलेबल हैं, तो वो आगे का सेशन कंटिन्यू करें। मिस्टर कुलदीप सर।
आई थिंक अवेलेबल नहीं है सर। चलिए, कुलदीप सर, आर यू अवेलेबल राइट नाउ? यस सर, अभी मैं अवेलेबल हूँ सर। कंटिन्यू करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपने क्लोजिंग की ओर लेकर के। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपने बोलने का मौका दिया। श्योर सर। तो सबसे पहले मैं आशीष सर का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि सर ने बहुत ही लाजवाब तरीके से आज का सेशन कंडक्ट किया। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, जो भी साथी आज के सेशन में लर्निंग मोड में बैठे, जिन्होंने आज सीखने की कोशिश की, उनको डेफिनेटली वो चीजें समझ में आई होगी जो हम अक्सर अपनी लाइफ में या अपने किसी भी काम में गलतियां करते हैं, तो हमें काफी तक उनको आज समझने का मौका मिला। और दोस्तों, जिस तरीके से आज आशीष सर ने आज का सेशन कंडक्ट किया, मैं बात करूं, इस तरीके से आप लोग अगर हमारे इस लीडरशिप पैनल पर और इंटरनेशनल पैनल पर आप लोग आते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अभी मैं आपको एक छोटी सी स्लाइड के माध्यम से कुछ एक दो चीजें जरूर शेयर करना चाहूंगा। 1 मिनट लूंगा, बस ज्यादा नहीं लूंगा इस छोटी सी स्लाइड के लिए। और आपको ये चीजें अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करनी है। और वो चीजें क्या है? ये बहुत ही प्यारी सी कोटेशन है। जीवन में सफल होना है तो 5 वाक्यों को कचरे के डब्बे में डाल दो। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, या मेरे पास टाइम नहीं है। जिन दोस्तों ने इन 5 सेंटेंस को निकाल करके कचरे के डब्बे में डाल दिया, तो दोस्तों मैं बात करूं, डेफिनेटली उनको भी सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने जो ये कोटेशन अभी देखी, इसी कोटेशन के बिहाफ पे मैं आपको बता दूं, जो साथी इन्हीं 5 चीजों में उलझे रहते हैं, उनको कितना भी अच्छा टीचर मिल जाए, कितना भी अच्छा मेंटोर मिल जाए, तो वो सब कहीं ना कहीं आपके लिए यूजलेस होगा। एक बात कही किसी ने एक दिन मुझे कॉल करते हैं, मेरी टीम पार्टनर थे। उन्होंने बोला कि सर, आप तो हमारे गुरु हो। मैंने कहा नहीं दोस्त, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। गुरु मैं नहीं हूं, गुरु होती है एक जरूरत। अगर आपकी जरूरत है, आपके अंदर सीखने की ललक है, आपके अंदर सीखने की चाहत है, तभी आपने मुझे गुरु बनाया। या मुझे जरूरत थी तो मैंने किसी अपने अपलाइन को या किसी अपने ऐसे जो व्यक्ति मेरे जीवन में आए, जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया, मैंने उनको गुरु बनाया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आज अगर मेरी टीम में हो या टाइगर टीम इंडिया के अंदर हो, कोई साथी ये चाहता है हमें कुछ बनना है, हमें कुछ सीखना है, तो वो हमारी सबकी बातों को ध्यान से सुनेगा और उसको वो चीजें समझ में आएगी, तो उसका अंदर से ही आवाज आ जाएगी कि किस साथी को गुरु का दर्जा देना है, किसको अपना मेंटोर बनाना है, किसको अपना अपलाइन बनाना है। लेकिन अगर कोई साथी ये चाहता है, अंदर से कोई चाहत ही नहीं है, अंदर से कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, और ना ही अंदर से कुछ सीखने की इच्छा है, तो दोस्तों मैं बात करूं, चाहे वहां पर कुलदीप सैनी हो, चाहे आशीष सर हो, चाहे हमारे ग्रेट मेंटर अनुराग सर हो, या हमारे सुपर ग्रेट मेंटर मुकेश सैनी सर हो, चाहे सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर लाडो सर खुद आकर के आपके घर पे क्यों ना बैठ जाएं, आपके लिए ये सब शख्सियत एक आम आदमी होंगे, और ये लोग आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते जब तक आपकी अंदर से खुद की चाहत नहीं होगी। तो दोस्तों, अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर की चाहत को जगाइए, अपने सपनों को पहचानिए, और सपनों से पहले आप अपनी खुद की जरूरत और अपने बच्चों की, अपने परिवार की जरूरत को पहचानिए। जब तक आप खुद की वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे, आपका सपना भी बड़ा नहीं होगा। मैं बात करूं दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, सुबह शाम 2 रोटी मिल जाती है, दाल मिल जाती है, दाल रोटी मिल गई, गुजारा हो गया। जब तक आप इस भूल भुलैया में रहेंगे, आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आप एक बार, आज एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं आपको, आप एक बार चेक करिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आज आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए
या इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको किसी रिलेटिव के यहाँ से, किसी फ्रेंड के यहाँ से आपको कोई पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो आप किस हद तक वहां पर सक्षम है उस चीज को हैंडल करने के लिए, या किस हद तक आप सक्षम है किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, या घर में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो क्या आपके पास में व्हीकल है, गाड़ी है, उसको अपनी गाड़ी में बैठा करके हॉस्पिटल तक लेकर के जा सके। माफी चाहूंगा मैं हॉस्पिटल का एग्जांपल यूज कर रहा हूं, लेकिन सोचना पड़ेगा। साथ में दोस्तों आपको ये भी सोचना पड़ेगा, क्या जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं या आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ना चाहता है, क्या आपके पास में उसको पे करने के लिए फीस है? क्या आपको उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए फंड का अरेंजमेंट है? आपके या हमारी खुद की हम बात करें, कल को आज आज तो चलो हम लोग यंग जनरेशन में है, हम अभी काम कर सकते हैं, आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल हम काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो पुराने वाला समय गया जब लोग ओरिजिनल देसी घी खाते थे और लोगों की जिंदगी 100 साल, 80 साल होती थी। अब वो लाइफ नहीं रही। 50 साल के बाद में, 60 साल के बाद में सोचना पड़ेगा अगर हमें कोई काम करना पड़ जाए। तो दोस्तों अभी हमारे पास में समय है, अभी हमें सोचने की जरूरत है कि आने वाले 50 साल, 45 साल बाद अगर हमें रिटायरमेंट लेनी है तो क्या हमारे पास में बैकअप है? अगर नहीं है तो आपको सोचने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है। 45 साल के बाद, 50 साल के बाद में हम लोग खेतों में काम नहीं कर सकते, हम लोग कहीं गार्ड की नौकरी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें आज ही अपनी बुनियाद को मजबूत करना पड़ेगा, आज ही हमें इतना बैकअप तैयार करना पड़ेगा कि कल को अगर ऐसी कोई जरूरत पड़े तो हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके। तो दोस्तों अपनी सोच को, अपनी काम करने के अंदाज को बदलने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है, अपनी पावर को पहचानने की जरूरत है। जिस दिन आप अपनी पावर पहचान लेंगे, उस दिन दोस्तों आपको यहाँ पे लखपति करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम ने ये चीज साबित कर दी, जिसके सपने बड़े हैं, ये सिस्टम उस आदमी के सपने 100% पूरे करता है। ये एग्जाम्पल देने के लिए आपके बीच में एक नहीं दोस्तों, लाखों लोग भरे हुए हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आज करोड़पति बन चुके हैं इस सिस्टम में। कितने दिन में? मात्र 5 महीने के अंदर अंदर। आप सोच सकते हैं दोस्तों। और ऐसे मौके, ऐसे सिस्टम जिंदगी में हमें बार बार नहीं मिलते, ये बात आपको याद रखनी होगी। आज मेटाफोर सिस्टम है, कल को और कोई ऐसा सिस्टम नहीं आने वाला इतनी जल्दी कि आपको आपकी चाहत के अनुसार आपको सब कुछ मिल जाए। तो दोस्तों एक बार अपने आप को भी इवैल्यूएट करिए, अपनी जरूरत को पहचानिए। आप एक बार कैलकुलेट करिए आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल में आपको कितना पैसा चाहिए। आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जहां से आपको वो पैसा मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके पास जो भी अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं वहां से आपको इतनी पावर मिल सकती है, इतना पैसा मिल सकता है, आप आराम से चद्दर तान के सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आप एक बार सोचिए, अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर से एक प्रहार करिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी जरूरत को जगाइए। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा बिजनेस है मेरे पास में जिससे मैं कर सकता हूं। और अगर आपके पास में नहीं है तो दोस्तों आपके पास इकलौता जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, और वो है क्या? मेटाफोर्स। आज मैं आपको बता दूं, मेटाफोर सिस्टम अभी बहुत सारे दोस्तों को सिर्फ ये पता है क्लासिक प्रोग्राम है। क्लासिक प्रोग्राम को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं लोग। मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्लासिक प्रोग्राम हमारे आने वाले एक नहीं, कम से कम 10 से 12 प्रोजेक्ट जो भी हमारे आने वाले हैं मेटाफोर्स के अंदर ही। अभी आने वाला एनएफटी, रॉयल्टी, बूस्ट, मेटावर्स, आपका फोर्स, एक्सलोटो, स्टैकिंग, गेम्स, इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम आने वाले हैं। उन सब की फाउंडेशन आपकी क्लासिक है। और दोस्तों बता दूं, क्लासिक तो आपके लिए अभी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। मैं बात करूं, अभी तो ट्रेलर भी नहीं है, ये ट्रेलर भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी ट्रेलर भी 50% डिस्काउंट में है। जिस दिन डिस्काउंट खत्म होगा उस दिन आप मान के चलना कि अब हमारा ट्रेलर शुरू हुआ है। दोस्तों अभी फिल्म तो अभी बाकी है। जो लोग आज हजारों में खेल रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं वो बहुत ही आने वाले बहुत ही कम समय में लाखों में खेलने वाले हैं। और जो लोग आज लाखों कमा रहे हैं उनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो जो लोग आज लाखों में कमा रहे हैं और आज भी मेटाफोर्स में
अपने दिल से काम कर रहे हैं, भले ही आज ही अपने नाम के सामने करोड़पति लगाना शुरू कर सकते हैं। ये क्लियर कट बता रहा हूं, ये आपको करके देख लेना। जैसे ही हमारे अपकमिंग प्रोग्राम आएंगे, आप लखपति से करोड़पति बनने में आपको टाइम नहीं लगने वाला। तो दोस्तों, अभी तक आप किसी भी भूल भुलैया में है तो उसको छोड़िए, वहां से ऊपर उठिए, अपनी पावर को पहचानिए, सिस्टम की पावर को पहचानिए, सिस्टम का पोटेंशियल समझ लीजिए कि कितना बड़ा पैसा हम यहां से निकाल सकते हैं। और अगर आपने पोटेंशियल को भी समझ करके काम चालू कर दिया तो दोस्तों, आने वाली कई पुश्तें कहेंगी, हाँ हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ अच्छा काम किया, या उन्होंने कोई ऐसा अच्छा काम किया था जो उनको मेटाफोर्स मिला और उन्होंने अपनी तो जिंदगी बदली, साथ में हम लोगों की भी बदली। तो दोस्तों, एक बार मैं समय अब और ज्यादा नहीं लूंगा, मैं जानना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कितने लोगों को लगता है कि हम यहां से करोड़पति बनेंगे। कौन कौन वो हमारे भावी करोड़पति है, मैं आप लोगों के हैंड रेज के माध्यम से देखना चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों, अभी तक हमने जहां पे भी काम किया, हमने सोचा जरूर कि यार वैसे 1 करोड़ मिल जाए तो जिंदगी बदल जाए, और यहाँ पे दोस्तों लोगों ने साबित कर दिया। और आपको एक और बात बता दूं, जिस भी हमने सिस्टम में काम किया, वो लोग हमें करोड़पति बनने का सपना दिखाते थे जिनके खुद की इनकम 10 लाख नहीं होती थी। ये बात सच है। जिनकी खुद की इनकम 5 लाख 10 लाख होती थी मुश्किल से, वो लोग आपको करोड़पति बनने का सपना दिखाते थे। और लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों, आपके और हमारे बीच में हमारे वो महागुरु हैं जिन्होंने एक नहीं कई करोड़ कमाए हैं, ये और सिर्फ कितने दिन में, सिर्फ 3 से 4 महीने में। तो दोस्तों, यहाँ पे तो वो करोड़पति हमारे महागुरु हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमें ट्रैक बिछा करके दे रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना, जैसे हम बताएं बस वैसे आप चलते रहे, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हमें इससे ज्यादा और क्या कहना है, आप खुद समझ सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, आपको अपना पहला कदम बढ़ाना है। आप पहला कदम बढ़ाइए और आपको अगले 10 कदम तक लेकर के चलने की पूरी जिम्मेदारी और पूरी गारंटी आपको टाइगर टीम इंडिया देती है। और टाइगर टीम इंडिया आज दोस्तों हिंदुस्तान में नहीं, अपने किसी पहचान की मोहताज नहीं है, पूरे विश्व में टाइगर टीम इंडिया का डंका बजता है। अभी भी अगर मैं बात करूं, हमारी इस मीटिंग के अंदर भी एक नहीं बहुत सारे लोग जो कि इंटरनेशनल लेवल पे, हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी अभी भी मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं और हमारी मीटिंग की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे बस इतना ही कहूंगा, काम कल पे टालना बंद करें और आज ही अपने आप से कमिटमेंट लें। अभी 9 बजने में 3 मिनट है, इस 3 मिनट के अंदर अंदर आपके अंदर से खुद से कमिटमेंट होना चाहिए कि आज शाम की मीटिंग के अंदर आने से पहले पहले हमारे डायरेक्ट में मिनिमम एक आदमी नया रिक्रूटमेंट होगा। हम कम से कम आज एक आदमी को 100% ज्वाइन कराएंगे, उसके बाद ही शाम की मीटिंग अटेंड करेंगे। और शाम की मीटिंग खुद से कमिटमेंट करके आपको ज्वाइन करनी ही करनी है और अपने नए गेस्ट को भी मीटिंग में लेकर के आना है। तो दोस्तों, एक बार लास्ट हैंड रेज चाहूंगा मैं, कितने साथी खुद से कमिटमेंट करते हैं कि आज एक रिक्रूटमेंट 100% करके देंगे, मैं खुद भी दूंगा। तो दोस्तों, आज आपका खुद से कमिटमेंट होना चाहिए कि एक आईडी 100% रिक्रूट करेंगे और शाम की मीटिंग में तभी आएंगे, और मीटिंग हमें किसी भी कीमत में छोड़नी नहीं है। तो दोस्तों, बहुत स्पीड से हैंड रेज हो रहे हैं, हैंड रेज करने में देरी नहीं होनी चाहिए। जबरदस्त। तो दोस्तों, आज का जो शाम की मीटिंग होगी, आज की शाम की जो महफिल होगी, अपने आप में गजब की होगी, बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो आप सबका मैं आपके शाम को नए बिजनेस पार्टनर के साथ में, नए गेस्ट के साथ में आप सभी का शाम की मीटिंग में वेलकम करता हूं। तो मिलते हैं शाम को 7:55 पर सेम लिंक पर। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर्स।